हेलो डियर स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। इससे पहले हमने एसे राइटिंग और जो पैराग्राफ राइटिंग है इसका डिफरेंस देखा था और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पैराग्राफ राइटिंग है। बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग है ये आपको अच्छी तरह से पता है कि स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये एक फेवरेट टॉपिक है, ये माना जाता है। इंग्लिश एग्जाम हो चाहे हिंदी का पेपर हो, हर लैंग्वेज में ये जो पैराग्राफ राइटिंग है ये आता ही आता है। चलिए देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग आखिर होता क्या है और ये कहाँ-कहाँ काम आता है और किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और लास्ट में इसके 2 हम एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे भी ये किस तरह से कैसे ये काम करता है। ठीक है? तो ये पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट डेवलप अ सिंगल सेंट्रल आइडिया। ये पैराग्राफ का मतलब है कि रिलेटेड सेंटेंस होते हैं वो एक आइडिया है वो डेवलप करते हैं, एक सेंट्रल आइडिया। ठीक है? It is the basic unit of written communication and form the building block of a longer piece of writing such as essays, reports and articles. क्या है कि एक बेसिक यूनिट है, एक छोटी सी एक यूनिट है किसकी है, रिटन कम्युनिकेशन की, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग का, जैसे एसेज है, रिपोर्ट्स है और आर्टिकल्स है, इनका एक छोटा रूप होता है, वो क्या है, एक पैराग्राफ है। तो अब ये देखिए कि जो एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ जो क्वार्टर्स हैं, जो स्टोर्स हैं, ठीक है, वो होते हैं, अलग-अलग तरह से होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में, सब के बीच में एक ही चीज़ है, वो है पैराग्राफ, ठीक है। ये एक इतनी बिल्डिंग हुई, इन सब बिल्डिंग के बीच में एक ही है, वो है पैराग्राफ। तो ये एक छोटा-सा एक पार्ट है, समझ गए? तो अब ये है कितने पेज का रहेगा, किस तरह से रहेगा, वो हम देखते हैं। तो ये एक छोटा रूप है किसका? एस्से का, हमने देखा एस्से का, रिपोर्ट का और आर्टिकल का एक छोटा-सा रूप है ये। ठीक है? ये इनका एक पीस ऑफ राइटिंग है ये। देखते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया। सबसे पहले तो ये मेन आइडिया है उसके रिगार्डिंग ये जो टॉपिक है उससे शुरू होगा ये। फॉलो द सपोर्टिंग सेंटेंस दैट एक्सप्लेन, डेवलप और गिव एग्जांपल। इसके बाद में जो आइडिया दिया है उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको सपोर्ट करेगा और उसको डेवलप है वो करेगा और उसके एग्जांपल्स है वो देगा। एंड्स विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस दैट रैप्स अप द आइडिया। अब एंड है वो क्या करेगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस है ना उससे होगा, ताकि जो आइडिया है उससे वो काम चल जाए, उससे मतलब वो आइडिया है उसको जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो उसको मिल जाए। फोकस ऑन वन आइडिया ओनली, यूनिटी इज इसेंशियल। केवल एक ही चीज के ऊपर ही फोकस करता है, जो सेंट्रल आइडिया है उसके ऊपर ही फोकस करता है, यूनिटी इसके अंदर एसेंशियल है। क्यों है? जैसे 10 लाइनें इसमें हमें लिखनी है, 10 लाइनें हैं, पहली हमने यहाँ लिखी है तो चौथी हम इसके जो रिलेटेड है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर दूसरी उसके साथ सातवीं थोड़ी ना लिखेंगे। ये एक लय के अंदर सारा चीज़ सिस्टम आता है ये, ठीक है? इस तरह से चलता है कि ऑल सेंटेंसेस मस्ट बी कोहेरेंट एंड लॉजिकल कनेक्टेड। जैसे ये रहा मैंने अभी बताया ना ऊपर वाला, इस तरह से। जनरली 100 टू 250 वर्ड्स इन लेंथ, इतने ही पेज का होता है, मतलब एक ही पेज का अंदर ये आपका लिखना पड़ेगा आपको, बस ज़्यादा नहीं लिखना होता ये। कैन बी पार्ट ऑफ एन एसे और स्टैंड अलोन पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ रखा भी, ये एसे का पार्ट है, ये हो सकता है, या अकेला भी एक पीस ऑफ राइटिंग है, ये हो सकता है। यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, सबसे ज़्यादा हमें ट्रांजिशन वर्ड्स है वो यूज़ करने इसमें, हाउएवर, मोरएवर, देयरफॉर, फॉर स्मूथ फ्लो। ठीक है, हमें मतलब प्रोनाउंस है ये हमें इसमें ज़्यादा यूज़ है ये करने पड़ेंगे, ट्रांजिशनल वर्ड्स है इसमें हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है, यहाँ टॉपिक हो गया, ठीक है? उसके बाद में जो टॉपिक है सेंटेंस का, ठीक है, वो लिखा, उसके बाद में सपोर्टिंग डिटेल्स है वो आई और कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो आया। ये जो मेन वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो खेला जाता है, अभी जो सपोर्टिंग आइडिया कौन-सा है और किस तरह से है। तो अभी ये है आपके सामने एग्ज़ाम्पल। ये है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, जैसे अपना हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या है? द हैबिट ऑफ रीडिंग। अभी हमने यहाँ पे देखा तो टॉपिक सेंटेंस है इसमें, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स ऑफ ए पर्सन कैन डेवलप। ये इतना आया। इसके बाद में सपोर्टिंग सेंटेंस है जिसमें हमें इस तरह से लिखना है, और हाँ, हमें ये नहीं लिखना है टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस, हमें इस तरह से चलते रहना है। ये केवल समझाने के लिए है। जैसे यहाँ में हमने शुरू किया रीडिंग, रीडिंग बुक्स, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में जो सपोर्टिंग सेंटेंस है ना वो यहाँ से आएगा, बुक्स वाला, ठीक है, बुक्स एक्सपोज तरह से, ठीक है। उसके बाद में जो सेंटेंस है ना कंक्लूडिंग वाला, लास्ट में लिखेंगे 10। इस तरह से ये सिस्टम है, ये चलता है। होप आपको इतना ये समझ में आया है कि किस तरह से हमें इसको लेके चलना है। ये जो पैराग्राफ है उसको, जैसे ये मैंने बना रखा है व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, इसी तरह से आपको ये ब्लैक
पेन से है ना इस तरह से ये बाउंड्री खींचनी है, उसके बाद में आपको चीज़ें ये मतलब ब्लू पेन से ये आपको नोट करना है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वो किस तरह है आर्गुमेंट दूसरा है पेपर है जो दूसरा अपना पैराग्राफ वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसके ऊपर हम देखते हैं तो देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है हैज़ बिकम वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है? ये किस तरह से थ्रेट्स बन के आ रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो उसके सपोर्टिंग सेंटेंस है उसमें देखिए एयर पॉल्यूशन है वो फैक्ट्री से आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है, टॉक्सिक गैसेस से आ रहा है। तो क्या है कि ये रिस्पिरेटरी डिजीज़ है इसके अंदर ज़्यादा फैल रही है। अब यहाँ पर ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है ना, इसको ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर जो इसका ये आइडिया है ये, ठीक है? वाटर बॉडीज़ आर contaminated by industrial waste है, making clean drinking water scarce of millions, ठीक है? Soil pollution due to chemical fertilizers reduce agricultural productivity and harms the food chain। अब हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखा, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हमने एयर भी हमने देखा है, वाटर भी हमने देखा है और सोइल पॉल्यूशन है वो भी हमने इसमें देखा है। तो एक साथ 3 तरह की जो चीज़ें हैं वो इसको क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह से हमें ये पैराग्राफ है बच्चों ये लिखना होता है। अभी एक जो मेन आइडिया है ना, उसको तरह-तरह से चीज़ों को सपोर्ट करना। इसके बाद में कंक्लूडिंग सेंटेंस अनलेस इमीडिएट एंड सस्टेन्ड एक्शन इज टेकन एनवायरमेंटल पोल्यूशन विल लीड ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स एन इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी। हमें पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव वे के अंदर है ना पॉजिटिव वे के अंदर हमें कंक्लूजन देना है। हमें कभी भी कोई भी चीज़ है वो नेगेटिव में इसका आंसर है वो हमें नहीं देना है। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर ही इस चीज़ को लेके है वो चलना है। ठीक है ना? तो मैंने 2 आपको ऐसे करवा दिए हैं, पैराग्राफ करवा दिए हैं ये, ठीक है? आपको समझ में आए होंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे ढंग से, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएँगी। ये इसके वो पार्ट हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अपना जो चैनल है टीएसपी अकेडमी इसकी इसको सब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता चले, उनके भी मार्क्स है वो पेपर में अच्छे आएँ। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।